हम सब अनुवांशिक रोग पढ़ चुके थे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? संक्रमण रोग। और संक्रामक होता है। आज हम देखने वाले हैं संक्रामक रोग। आज पूरा संक्रामक रोग का क्या कर देंगे, खेला खत्म। ठीक है ना, आइए खत्म करते हैं। तो बात करते हैं संक्रमित रोग का। संक्रमित रोग, संक्रमित रोग का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, उसको बोलेंगे संक्रमित रोग। और किसके किसके कारण फैलता है? देखिए यहां पे एक हो गया जीवाणु कारण। जीवाणु, जिसका खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है। और दूसरा फैलता है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण फैलता है, ठीक है ना। और विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोविस्की। ठीक है ना, इवानोविस्की ने किसका खोज किया था? विषाणु का खोज किया था। और फैलता है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ। ठीक है ना। और कवक के कारण फैलता है, कवक हो गया। उसके बाद दूषित भोजन, दूषित जल, कृमि हो गया। दूषित जल भोजन से फैलता है। और मच्छर के द्वारा, कई रोगों क्या है, मच्छर भी क्या है, वाहक है। मच्छर के द्वारा, सुनिए ना, इस सभी के द्वारा जो रोग फैलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? संक्रमित रोग। ठीक है ना, जो एक दूसरे से अटैच में आने के बाद क्या होता है, फैलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। आइए यहां पे जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिक। आइए, तो जीवाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक है कि एगो न्यू कोट में, नया कोट में मार्केट गया होगा, वहां से क्या लाया होगा? सीडी टेप। ठीक है ना, वो यहां पे बोल रहा है एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ठीक है ना, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। जी से क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है ना, बैक्टीरिया। सुनिए, तो क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। विषाणु को वायरस बोलते हैं। ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, तो ए से क्या हो जाएगा, समझ गया ना? ए गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ए गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, मतलब ए गो जो है नया कोट में सीडी टेप लगाया होगा मार्केट से। ए गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ए से क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। ए से हो जाएगा एंथ्रेक्स। गो से हो जाएगा गनोरिया। न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया। न्यू से निमोनिया हो जाएगा। और कौ से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। यह इसी को बोलते हैं। और होता है कौ कारण? काली खांसी। कुष्ठ रोग, काली खांसी, दोनों रोग ले लीजिए कौ से। ठीक है ना। टॉ से हो जाएगा टिटनस, टाइफाइड। ठीक है ना, तो टिटनस हो गया, टाइफाइड। ठीक है। और मौ से क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस।
मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस हो जाएगा, ठीक है। और सी से हो जाएगा सिफिलिस, सी से सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है ना, सिफिलिस। और डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। और टे से क्या हो जाएगा, टे से टीबी, टीबी ऐसे क्या बोलते हैं, क्षय रोग, क्षय रोग। और क्या बोलते हैं, अक्षमा, समझ रहे ना। और पौ से क्या हो जाएगा, पौ से प्लेग, पौ से प्लेग। प्लेग कोई क्या बुलाता है, प्लेग कोई बुलाता है काली मौत, क्या बुलाता है, काली मौत, काली मौत। न्यूटन के गांव में यही फैला था, जिसके कारण भाग रहा था गांव छोड़ करके, ठीक है ना। अभी तो चूहा जो होता है उसको भी चबा लीजिए, कोई दिक्कत, फैलने वाला नहीं है, पहले एकदम चूहा से फैलता था। यहाँ पे तो प्लेग, हाई से क्या हो जाएगा, हैजा, हाई से हैजा हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा, जीवाणु, समझिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो ट्रिक क्या था, ए गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, ए गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। एस एंथ्रेक्स, एस एंथ्रेक्स। गॉस गनोरिया, गॉस गनोरिया। न्यूस निमोनिया, न्यूस निमोनिया। कोस कुष्ठ रोग, काली खांसी, कुष्ठ रोग, काली खांसी। टॉस टिटनस टाइफाइड, टिटनस टाइफाइड। मेस मेनिंजाइटिस, मेस मेनिंजाइटिस हो जाएगा। सीस सिफिलिस, सी से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। ट से टीबी, क्षय रोग, अक्षमा, ठीक है ना। और प से प्लेग, प से प्लेग, प्लेग को क्या बुलाता है, काली मौत। यहां तक कि आपको पता होगा पूना में जब भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना होने वाला था, इन वहां प्लेग फैलने के कारण कहा गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापना किया गया था, ठीक है ना। आइए यहाँ पे। और हैसा हैजा, हैसा हैजा। अब देखिए जो एंथ्रेक्स होता है किसमें फैलता है, खूर वाले जानवर में, खूर वाला जानवर में फैलता है। एंथ्रेक्स जो होता है खूर वाला जानवर में फैलता है। और गनोरिया जो है, गनोरिया किसमें होता है, गनोरिया महिला में होता है, महिला में। गनोरिया जो है महिला में होता है। और ये जो है यौन संबंधित रोग है, समझ रहे ना। गनोरिया यौन संचारित रोग है, क्या है, यौन संचारित रोग। और आगे देखिए निमोनिया जो होता है ये किसको प्रभावित करता है, निमोनिया फेफड़ा को। हम जानते हैं कि वायुकोष जो होता है, वायुकोष एल्वियोली, उसमें क्या होता है, पानी भर जाने के कारण क्या होता है, निमोनिया। ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। किसको प्रभावित करता है, ये करता है फेफड़ा को प्रभावित, समझ रहे ना। और कुष्ठ रोग से जो होता है, कुष्ठ रोग पूरा शरीर में, संपूर्ण शरीर बोल सकते हैं, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और टिटनस, टिटनस को हम क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग या जबरा रोग, ठीक है ना। धनुष टंकार रोग, धनुष टंकार, टंकार रोग, धनुष टंकार रोग, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे अगला क्या है, सिफिलिस। सिफिलिस भी क्या है, यौन संचारित रोग, ध्यान समझिएगा। गनोरिया और सिफिलिस जो है दोनों यौन संचारित रोग है। और सिफिलिस जो होता है पुरुष में होता है, पुरुष में होता है, वो भी कौन सा, मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, मूत्र मार्ग को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सिफिलिस क्या है, यौन संचारित रोग है। और ये किसमें होता है, पुरुष में होता है। और मूत्र मार्ग में को क्या करता है, प्रभावित करता है। डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, ये जो होता है श्वास नली, श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया श्वास नली क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। बगत प्लेग को क्या बोलते हैं, काली मौत। हैसा हैजा, हैसा हैजा। तो चले आगे, चलिए अब देखने वाला विषाणु कारण होने वाला रोग। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। यदि हम बात करें विषाणु का, विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों को याद करने का ट्रिक का, इसका ट्रिक है, इसका जो ट्रिक है, ट्रिक ए चख गई,
ए चख गई हाइपो हाइपो कह के टै बोल दी। टै वाला सर है ना, टपक जाना, ठीक है ना, ये टै बोल दी, मतलब कुछ रखा होगा जहरीला चीज, उसको जब चख गई, चख गई तो हाइपो का हाय ना, तो हाय हाय मैं हाय बाप करने लगता है ना, क्या बोलते हैं, हाय माय करने लगता है, तो हाइपो कह के क्या बोल दी, टै बोल दी, ठीक है ना। आई यहाँ पे तो ए चख गई हाइपो कह के टै बोल दी। ए विषाणु के कारण होने वाला रोगों का कनेक्ट क्या है, ए चख गई हाइपो कह के टै बोल दी। अब देखिए एस है एथलीट और एड्स हो जाए, सॉरी एड्स, एस है, तो इससे क्या हो जाएगा एड्स, एस है एड्स, एस है एड्स, चौस है चेचक, चौस है चेचक, खौस है खसरा, खौस है खसरा हो जाएगा, ठीक है ना। गौस है गलसुआ, गौस है गलसुआ, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इस है इन्फ्लुएंजा, इस है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा। देखिए फ्लू भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वाइन फ्लू, एक होता है बर्ड फ्लू। देखिए यहाँ पे फ्लू भी जो होता है दो प्रकार होता है, एक होता है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और एक कौन सा होता है, एक होता है वर्ड फ्लू, ठीक है ना, वर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और वर्ड फ्लू। आगे देखिए अगला है हॉर्स है, हॉर्स से क्या हो जाएगा, हर्पीस, हॉर्स है हर्पीस, हॉर्स है हर्पीस, हॉर्स है हर्पीस, ठीक है ना। आगे इस है इंसेफ्लोटाइटिस, इस है इंसेफ्लोटाइटिस, इंसेफ्लोटाइटिस, इंसेफ्लोटाइटिस होता है, ठीक है ना, इंसेफ्लोटाइटिस। और पोस है पोलियो, पोस है पोलियो, पोलियो होता है। कॉस है, कॉस से क्या होता है, कॉस हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस, 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 ठीक है ना। आगे देखिए हॉर्स है हाइड्रोफोबिया, हॉर्स हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हॉर्स है हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। और कॉस है कैंसर, कॉस है कैंसर, कॉस है कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। टेस है ट्रिकोमा, टेस है ट्रिकोमा, ट्रिकोमा। और बोल साइलेंट हो गया, दो से डेंगू, डेंगू हो जाएगा, दो से डेंगू, दो से डेंगू। अब देखिए यहां पे सुनिए, तो ट्रिक क्या हुआ, ए चख गई हाइपो कह के टैम बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टैम बोल दी। एस है एड्स, एस है एड्स, चौस है चेचक, चौस है चेचक, खौस है खसरा, गौस है गलसुआ, इसी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं मम्प्स। इस है इन्फ्लुएंजा, इस है इन्फ्लुएंजा। फ्लू बीमारी कितने प्रकार, दो प्रकार हो गया, एक स्वाइन फ्लू वर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वर्ड फ्लू, और इस है इंसेफ्लो, और हो गया ना फ्लू। और हास है हाइड्रोफोबिया, हास है हाइड्रोफोबिया। इस है इंसेफ्लोटाइटिस, इस है इंसेफ्लोटाइटिस। पोस है पोलियो, पोस है पोलियो। कॉस है, कॉस से क्या आ जाएगा कैंसर, और यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस, पहले कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं उधर ही लिखेंगे। कॉस है कंजक्टिवाइटिस, कॉस है कंजक्टिवाइटिस। हॉस है हाइड्रोफोबिया, हॉस है हाइड्रोफोबिया। केस है कैंसर, केस है कैंसर। टेस है ट्रिकोमा, टेस है ट्रिकोमा। दोस है डेंगू, दोस है डेंगू। अब देखिए एड्स बीमारी में कौन सा वायरस आता है, HIV, पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए ये प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा कर रहा है, कौन करता है, WBC, WBC व्हाइट ब्लड सेल। ये डायरेक्ट एड्स बीमारी में HIV क्या कर इसी पर अटैक कर देता है, नहीं रहेगा 5 न बजेगा सूर्य, डायरेक्ट इसी खत्म कर देता है। उसके बाद जो भी बीमारी एंट्री करेगा आप में वो फिर जाने वाला नहीं है। हम जो दवाई खाते हैं किसको मजबूत करते हैं, WBC को। WBC मजबूत होगा अपने मार मार के भगा देगा, समझ ना, तो मजबूत जो हम करते हैं WBC को, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कौन करता है, कौन बीमारी में,
एड्स बीमारी प्रभावित करता है। आगे देखिए चौथ है चेचक। चेचक जो होता है दागी दागी टाइप का पूरा शरीर में फैल जाता है। इस संपूर्ण शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। और आगे देखिए खसरा। खसरा भी सोचिए एक प्रकार का संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अगला गौ से गलसुआ। गलसुआ पेरिटोड ग्रंथि, पेरिटोड ग्रंथि। आपको पता होगा कितने जोड़ी लार ग्रंथि है, 3 जोड़ी, 3 इधर 3 इधर। पेरिटोड, सबलिंगुअल, सबमिंडिबुलर। पेरिटोड, सबलिंगुअल, सबमिंडिबुलर। पेरिटोड जहां ग्रंथि है, इसी ग्रंथि में सूजन हो जाने से क्या कर लेता है, गलसुआ, जिसके हम देखेंगे पट्टी लगाते हैं। बच्चा में देखेंगे, बच्चा में क्या ज्यादातर होता था, बच्चा में यहाँ पट्टी लगाते थे, फिर गर्म पानी से निकालते थे उसको, ठीक वही हुआ मॉम्स, उसी बोलते गलसुआ। चलिए उसके बाद आगे देखिए इन्फ्लुएंजा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा था स्वाइन फ्लू, क्या था इसका, H1N1, H1N1। और बर्ड फ्लू H5N1, H5N1, H5N1। आगे देखिए हर्पीस। हर्पीस ध्यान रखिएगा ये भी यौन संचारित रोग है। एड्स और हर्पीस, एड्स हर्पीस यौन संचारित रोग है। हाँ फर्क इतना ही वायरस के कारण था और अभी हम बताएं जीवाणु के कारण। जीवाणु में यौन संचारित रोग कौन कौन था, सिफिलिस और गनोरिया। सिफिलिस गनोरिया भी यौन संचारित रोग है, फर्क सिर्फ इतना है वो जीवाणु के कारण, यही जो है दोनों एड्स और हर्पीस विषाणु के कारण, ठीक है ना। आगे देखिए इंसेफ्लोटाइटिस, इसी बोलते हैं चमकी बुखार, चमकी बुखार, चमकी बुखार, ठीक है। आइए यहाँ पे पोलियो। पोलियो जो होता है पूरा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसी को प्रभावित करता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये पूरा दिख रहा है ना। चलिए तो पोलियो किसको प्रभावित कर रहा है, तंत्रिका तंत्र को। अभी बात करें हाइड्रोफोबिया, आपको पता होगा कुत्ता जो काटता है, कुत्ता के लार में होता है रेबडो वायरस होता है, ठीक है ना। कौन सा वायरस होता है, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस, जिसके कारण क्या धर लेता है, रेबीज, क्या धर लेता है, रेबीज। आगे चल के क्या होता है, हाइड्रोफोबिया में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है। किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, जल से डर लगने लगता है, ठीक है ना। और हाँ यदि कुत्ता काटे, समझ रहे ना, तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश क्या, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे सलाह लेना चाहिए, उससे जांच करवाना चाहिए। एक बार इसका लक्षण यदि आ गया फिर ठीक होने वाला नहीं है। तो चलिए आगे है कॉस है कंजक्टिवाइटिस। कॉस है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो होता है आंख संबंधित रोग, मतलब आंख को इफेक्ट करता है। कंजक्टिवाइटिस जो होता है आंख को, किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। आगे देखिए अगला कैंसर, तो से क्या हो गया, ट्रेकोमा, ये भी किसको प्रभावित करता है, आंख को, किसको, आंख को प्रभावित करता है। और दोस्त है डेंगू, दोस्त है डेंगू। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अगला देखिए कवक। कवक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंजाई, क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। तो कवक के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है उसका याद करने की जो ट्रिक है, ट्रिक इसके लिए ट्रिक है ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग। एस एस एथलीट, एस एथलीट रोग, ये भी किसमें होगा, खुर वाला जानवर में। और दास दाग, दास दाग, दाग जानते हैं ना, दाग हो गया। दोस दम्मा, दोस दम्मा। खौस खुजली, खौस खुजली। और गौस गंजापन, गंजापन, समझ रहे ना। ए दाद खाग, ए दाद खाग। एस एथलीट, एस एथलीट। दस दाग, दस दाद खाग जो होता है। दोस दम्मा, दोस दम्मा। खौस खुजली, खौस खुजली। गौस गंजापन। इस सभी जो रोग होता है किसके कारण होता है, कवक के कारण। किसके कारण होता है, कवक के कारण होने वाला रोग है। आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं हम सब। आगे है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब हम बात करेंगे कि प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सा रोग होता है, इसको याद करने का ट्रिक।
याद करने का ट्रिक, इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया, पापा से पायरिया क्या हो जाएगा, पापा से पायरिया हो जाएगा। और का से कालाजार, का से कालाजार, का से कालाजार। म से मलेरिया, म से मलेरिया। पे से पेचिस, पे से पेचिस हो जाएगा। और सोते हैं, सोते हैं हो जाएगा निंद्रा रोग, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। ठीक है ना। आइए यहां पे देखिए पैरिया में क्या होता है, पैरिया जो रोग होता है इस समझ गया ना, पापा काम पे सोते हैं, पापा से पैरिया, का से कालाजार, का से कालाजार। म से मलेरिया, म से मलेरिया। पे से पेचिस, पे से पेचिस। सोते हैं निंद्रा रोग, सोते हैं ऐसे निंद्रा रोग। तो पैरिया में क्या होता है, मसूरे से खून आना, मसूरे से खून आना मतलब ब्लड आना, ठीक है ना, खून आना, मसूरे से खून आना, ठीक है ना। कालाजार किसको प्रभावित करेगा, काला जो बीमारी होती है किसको प्रभावित करता है, ये करता है अस्थि मज्जा को। मतलब अस्थि मज्जा समझते हैं, जहां ब्लड बनता है। हम जानते हैं हम लोगों में जो ब्लड बनता है हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मेरो, वहां पे बनता है। और जो भ्रूण अवस्था मां के गर्भ में उसमें लीवर में बनता है, लीवर पिल्हा सब में ब्लड बनता है। तो अस्थि मज्जा को कालाजार जो होता है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और मलेरिया, मलेरिया किसको करता है, पिल्हा को, किसको, पिल्हा को। मलेरिया किसको प्रभावित करता है, पिल्हा को, किसको करता है, पिल्हा को। और पेचिस जो होता है, पेचिस ये आंत को प्रभावित करता है, किसको करता है, पेचिस प्रभावित करता है आंत को, किसको करता है, आंत को। और सोते हैं निंद्रा रोग किसको प्रभावित करेगा, दिमाग लगाइए। सोता कौन है, मस्तिष्क, मतलब सोता कौन है, मस्तिष्क सोता है। बोले हाथ पैर सोता है, हाथ पैर क्या सोएगा, मेनली ये होता है, ठीक है ना। इसको हम रेस्ट देते हैं, तो मस्तिष्क, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, समझ गया। तो पैरिया हो गया किसको प्रभावित किया, मसूरे, मसूरा प्रभावित करता है, ठीक है ना। और कालाजार अस्थि मज्जा किसको प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा। मलेरिया किसको करता है, पिल्हा। हम जानते हैं ब्लड का कब्रिस्तान कौन है, पिल्हा, खास करके आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी कब्रिस्तान कौन है, पिल्हा। ब्लड बैंक का नाम किसे जाना जाता है, पिल्हा, समझ रहे ना। आइए यहाँ पे, तो उसको प्रभावित करता है मलेरिया बीमारी में। पेचिस में आंत प्रभावित होता है, पेचिस में क्या प्रभावित होता है, आंत। और सोते हैं निंद्रा रोग जो है ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को, किसको करता है, मस्तिष्क को। अब बात आता है कौन सा मच्छर, कौन सा मच्छर काटता है निंद्रा रोग धरता है। देखिए इसके लिए वाहक कौन है, ये प्रोटोजोआ है ना, कौन सा प्रोटोजोआ वाहक है, यहां पे हो जाएगा देखिए सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से होता है। और कालाजार बालू मक्खी, कौन मक्खी, बालू मक्खी, बालू मक्खी, बालू मक्खी, बालू मक्खी, ठीक है ना। कालाजार आदि बात क्या, निंद्रा रोग तब हो जाएगा सीसी मक्खी, कौन सा मक्खी, सीसी मक्खी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। आ गया कृमि, कृमि जिसको हम बोलते हैं वर्म, बता दें टेप वर्म, हुक वर्म आदि होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो कृमि जो है इसमें एक ही इंपोर्टेंट है कि फलेरिया जो रोग होता है, फलेरिया, फलेरिया जिसमें हाथी पांव हो जाता है, मोटा पांव हो जाता है, उठा भी नहीं पाइएगा, इतना मोटा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं उठा पाइए, उठा पाइएगा। आइए यहाँ पे, तो फलेरिया जो है किसके कारण होता है, कृमि के कारण। किससे होता है, कृमि से। कौन सा कृमि, कृमि का नाम क्या है, बुचेरिया, बुचेरिया। कौन सा कृमि हो जाएगा, बुचेरिया कृमि। कौन सा कृमि, बुचेरिया कृमि, कृमि से होता है फलेरिया रोग। अब बताइए कौन सा जगत में आता है बुचेरिया, हम जगत पर आए थे, निमोटीडा, बताए थे, निमोटीडा, 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 निमोटीडा। इसे क्या बोले थे, एस्केलेमेंथीज, 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 ठीक है ना। एस्केलेमेंथीज में आएगा बुचेरिया कृमि, जिसके कारण क्या होता है, फलेरिया रोग। क्या होता है, फलेरिया रोग। अब देखते हैं आगे, देखिए दूषित जल से, दूषित जल
और भोजन भोजन से, ठीक है। दूषित जल एवं भोजन से फैलने वाला रोग, तो कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसके कारण जो फैलता है, कौन कौन सा रोग फैलता है? दूषित जल ग्रहण करते हैं, दूषित भोजन खाते हैं, इसके कारण कौन कौन सा बीमारी होता है उसको देखते हैं। एक हो जाएगा डायरिया। क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, पोलियो, टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड, ठीक है ना, और पेचिस हो जाएगा, पेचिस, और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, और इसी क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, इसी को बोलते हैं जॉन्डिस। इसी को बोलते हैं क्या? पीलिया रोग, पीलिया। ये सभी किसके कारण होता है? दूषित जल और भोजन से। कौन कौन सा रोग? डायरिया, कौन सा हो गया? डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस, इसी को बोलते हैं जॉन्डिस, इसी को बोलते हैं पीलिया। समझ रहे ना? डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस, इस सभी किसके कारण होता है? दूषित जल और भोजन से। आगे चलिए, आगे है मच्छर से। अब मच्छर को देखते हैं, मच्छर से फैलने वाला रोग, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, फलेरिया, और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, और डेंगू, डेंगू। ये सभी जो होता है किस मच्छर से फैलता है? मलेरिया किस मच्छर से फैलेगा? मलेरिया, और यदि मलेरिया की बात किया जाए, मादा, मादा एनो, मादा एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। और फलेरिया जो होता है क्यूलैक्स, क्यूलैक्स मच्छर, क्यूलैक्स कौन सा हो जाएगा? क्यूलैक्स मच्छर हो जाएगा, क्यूलैक्स मच्छर, मच्छर, ठीक है ना। और चिकनगुनिया हो जाएगा, ये हो जाएगा चिकनगुनिया और डेंगू, ये दोनों जो होता है एडिस, एडिस इजिप्ट, इजिप्ट, एक मिनट, एडिस इजिप्ट मच्छर। और ये भी किसके कारण हो जाएगा? एडिस इजिप्ट, इजिप्ट मच्छर, इजिप्ट मच्छर के कारण क्या होता है? ये फैलता है चिकनगुनिया और डेंगू। फलेरिया किसके कारण? क्यूलैक्स मच्छर। और मलेरिया किसके कारण? मादा एनोफिलीज मच्छर। यही तक रहने जी। आज कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर बताइएगा। इसी तरह का न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा ऐसा वीडियो हम बहुत सारा डाल चुके हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक साबित होगा। बागन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।